Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, ठीक है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी रीडिंग देख सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, लेस कॉन्टेक्ट है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हो, क्रश के लिए भी और फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो बातें आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए, लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है सबसे पहले। मैरिज, क्लैरिफिकेशन, विश, सेल्फ हीलिंग, क्रॉसरोड्स, कंप्लेंट्स, कन्फेशन, डिपेंडेंसी एंड एक्सेप्टेंस। बॉटम से यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी है। ओके, लेट्स सी। इन्हें फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। यहाँ पर नंबर 6 जून मंथ की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखती है। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी अब मन नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसी तरीके से ठीक है, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो चलेगा और आगे बढ़ते हैं या अपने काम में मन लगाते हैं। मूव ऑन करने का शायद सोचा हो आप में से कुछ लोगों की पर्सन ने, बट कुछ के लोगों ने मूव ऑन का नहीं सोचा। बट उनका ये था कि मुझे ऐसा रहना है कि जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अपने रूटीन को फॉलो करना है और उसमें अपने रूटीन में ही रहना है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी बहुत परेशान से हो गए हैं, ठीक है। अकेले जो भी लाइफ में चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मन नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा हाल हो गया है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और अगर कुछ करने बैठते हैं तो शायद उसको पूरा तरीके से अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर इस इंसान ने आपको छोड़ करके आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर सारा बोझ इन्होंने ही उठाया हुआ है, ठीक है। सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है और जितना भी बोझ है वो सब इनके ऊपर है, इन्होंने ही उठा रखा है सारा बोझ। ओके,
तो इनको ऐसे में आपकी याद आती है, जहाँ इस रिश्ते में इनको कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सारे आपके एफर्ट्स होते थे। तो वो याद करते, वो मिस करते हैं कि आप उनको कितना स्पेशल फील करवाते थे, आप उनको कितनी इम्पोर्टेंस देते थे। तो वो सारी चीज़ें इस इंसान को याद आती है, इसीलिए ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैरिज की मुझे लगता है कि इस रिश्ते में आपके साथ जो रिश्ता इनका रहा है, इसमें एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं। आपकी तरफ से शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे, इस पर्सन की तरफ से बहुत कम एफर्ट्स मुझे लगता है रहे होंगे। मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 14 मई मंथ। सो नंबर 14 या फिर नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पर्सन के लिए, और मई मंथ मुझे दिखाई देता है स्ट्रांगली। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर ये साइन हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मैरिज और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पहला मैसेज, जो लोग दोनों ही साइड से सिंगल है, यानी कि आप भी सिंगल हो और आपके पर्सन भी सिंगल है, उनके लिए मैसेज ये है कि इस पर्सन को आपके साथ अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ बहुत ही स्टेबल दिखाई देती है। तो ये आपके साथ शादी करने का सोच रहे हैं, शादी के सपने देख रहे हैं, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ही स्टेबल रहेगा। ठीक है, दूसरा मुझे दिखाई देता है जिन लोगों के पर्सन का यह ऐसा सीन चल रहा है, जैसे कि अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, तो मुझे ऐसा दिखता है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल, बड़ी ही प्रॉब्लम्स हैं इनकी मैरिड लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कत है, इमोशनल जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसा है कि आपको छोड़ कर के इस इंसान ने किसी और से किसी और से शादी कर ली और आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया, या अपनी फैमिली के चक्कर में उन्होंने किसी और से शादी किसी और से शादी कर ली अपनी फैमिली के चक्कर में, अपने फैमिली के प्रेशर में आकर के, तो अभी लगता है कि ये खुश नहीं है अपनी मैरिज में। जिस तरीके की इन्होंने सोची थी अपनी लाइफ को लेकर के, वैसा इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनके साथ। सो इस इंसान को ना, अब पहली चीज़ यहाँ पर ये कि ऐसी कंडीशन में जब इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली इनको चाहिए कोई सपोर्ट, और वो सपोर्ट ये आप में ढूंढते हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर जो सिंगल्स हैं दोनों साइड से, उनके लिए मुझे दिखता है कि ये पर्सन को क्यों आपके साथ अपनी मैरिड लाइफ स्टेबल दिखती है, आप बहुत सपोर्टिव हो। ठीक है, और आज के डेट में सपोर्टिव पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप बहुत सपोर्टिव हो। इनको ऐसा लगता है कि चाहे इनकी कैसी भी कंडीशन रहेगी, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे और आप हमेशा उनको सपोर्ट करोगे। तो इस वजह से ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल मैरिड लाइफ देखते हैं अपनी, और इनको लगता है कि आप बहुत सेंसिबल पार्टनर होगे, जो इनसे प्यार करोगे और इनका साथ दोगे हर स्थिति, हर परिस्थिति में। इसलिए इनको आपके साथ अपनी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। नंबर 8 अगस्त मंथ की ये एनर्जी है। सो ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या फिर साइन या मंथ हो सकता है। ये है कम्युनिकेशन और एक्शन का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी तरफ से कुछ बातें हैं जो वो आपको बोलना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, किसी तरीके की क्लियरिटी
मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी पता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है उससे आप बहुत ही नाराज़ हो, और अगर ये आपके पास आते हो तो आप उनको बहुत सुनाओगे भी इन चीज़ों को लेकर के। तो इस पर्सन को ये पर्सन यही चाहते हैं कि ये आपको इतना क्लियर कर पाए अपनी तरफ से कि आप जो है इनसे नाराज़गी भूल जाओ, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड्स मिलके क्लियरली कम्युनिकेशन की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसे ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं और चीज़ों को आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी ये एनर्जी है। विश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की जहाँ ये आपसे मिल सके या आपसे बात कर सके, ठीक है। इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले से मांग रहे हैं, उसकी कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे एक ऐसा मौका दीजिए कि मैं उससे मिल सकूं, मैं उसको देख सकूं या मेरी उससे बात हो सके, ठीक है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई मौका वो ढूंढ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप रिलेटिव्स में हो या एक ऐसा फ्रेंड ग्रुप है या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ चांसेस बनते हैं कि कोई फंक्शन पार्टी में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। या वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, जहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आपको और उनको इनवाइट किया जाए तो आप वहाँ मिल सकते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि वो ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ऐसी कोई विश कर रहे हैं कि आप उनको वहाँ मिलो, ओके। सेल्फ हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेल्फ हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ की ये एनर्जी है। सो अप्रैल मंथ हो सकता है आपके लिए स्पेशल हो, या नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ चीज़ों को होल्ड करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं खुद को हील करने की भी उन्होंने बहुत कोशिश की है और वो कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी उनकी लाइफ में, जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना अभी, ऐसा लगता है कि वो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, बट एक होता है ना, हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि यार ठीक है, हम हमारे इमोशंस को संभालते हैं, खुद को संभालते हैं, हील करते हैं खुद को, और हम कर नहीं पाते हैं। तो वही हाल इनका भी हो रखा है कि ये खुद को बहुत हील करने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये खुद को हील करने की कोशिश ही बहुत गलत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये ना खुद के लिए ना घुटन पैदा कर रहे हैं। हील तब करता है इंसान जब वो एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को, चाहे वो लिख के एक्सप्रेस करे, चाहे वो बोल के एक्सप्रेस करे, किसी को भी बोले या हो सके किसी पेड़ को भी बोल दे या पेपर में लिख दे, कुछ भी करे, अपने अंदर की बात को जब बाहर निकाल देना इंसान, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का महसूस होता है। ये क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जो इमोशन है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, जैसे किसी का अगर रोने का मन कर रहा है, वो रोएगा नहीं तो एक भारीपन रहेगा अंदर, रोलेगा तो भी, तो उसके बाद हल्का महसूस होता है, राइट। तो वही चीज़ है, ये चीज़ों को कैसे हील करेंगे अगर पकड़ के बैठे रहेंगे तो वही इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। खुद को हील करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। कुछ गिल्ट्स ऐसे मन में हैं इनके जिनसे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस रोड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रॉस रोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी,
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 11 नवंबर मंथ। नंबर 2 भी हो सकता है, नंबर 11 भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके जो पर्सन है पास्ट में क्योंकि मुझे पास्ट एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि अभी तो मैं इनको एक मिच्योर एनर्जी में देख रही हूँ, एंड पेज ऑफ कप्स थोड़ी इनमिच्योर एनर्जी है। आई फील पास्ट में ये पर्सन जो है इनके सामने चॉइसेस थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो चूज़ किया वो इनका गलत निकल गया। इनको ऐसा लगता है अपनी चॉइसेस को लेकर के कि इन्होंने कभी भी अच्छी चीज़ को चूज़ नहीं किया, ठीक है, इन्होंने गलत चूज़ किया है। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील करते हैं। उनका ऐसा फील होता है कि मेरी कितनी इनमिच्योरिटी, खुद को वो इनमिच्योर मान रहे थे, मतलब मान रहे हैं, ऐसा फील कर रहे कि मैं कितना इनमिच्योर था या मैं कितने इनमिच्योर थी कि मैंने हमेशा गलत डिसीजंस लिए, हमेशा गलत चॉइसेस लिए हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है डरते भी हैं कोई भी एक्शन लेने से या कोई भी फैसला लेने से, क्योंकि इनके पास्ट के चॉइसेस, फैसले, डिसीजंस जो रहे हैं वो गलत हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक अपने आप को दोष देते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, पास्ट को लेकर के खुद को दोष दे रहे हैं, ठीक है। कंप्लेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लेंट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जस्टिस है। लिब्रा, तुला राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ अगेन, एंड नंबर 2 ऑल्सो। ऐसा लगता है आपके पर्सन की खुद से ही बहुत सारी कंप्लेंट्स है, खुद से ही शिकायतें हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो खुद में कमियां निकाल रहे हैं बैठ करके कि मेरे अंदर ये गलत, मेरे अंदर ये गलत, और वो चीज़ उनको बहुत दुख पहुंचा रही है। वो उस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं कि मेरे अंदर ये भी ख़राब, मेरे अंदर ये भी ख़राब। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, जो कि बताते कि आपके पर्सन कहने के फील करते कि यार मैंने बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, मैंने बहुत सी, मतलब अपने अंदर गलतियाँ निकालना। जस्टिस की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। अब इस सुधारने का मन में आया ही तब है जब इनको ये फील हुआ है कि मेरी गलती। और यहाँ पर कंप्लेंट्स की भी एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि वो खुद को ही दोष दे रहे हैं, खुद की में ही कमियां निकाल रहे हैं कि मैंने यहाँ गलत किया, मैंने यहाँ गलत किया, मैंने ये भी गलत किया, मैंने वो भी गलत किया, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। वो मुझसे बात करने आ रही थी तो मैंने बात नहीं किया, उसने कितने कॉल मैसेज किए थे बट मैंने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उसकी जगह किसी और को चूज़ किया, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था या कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। तो लाइक इस तरीके से खुद को बोलना या खुद को दोष देना, तो उस एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि शायद बहुत सी चीज़ें, बहुत सी शिकायतें आपकी भी इस पर्सन से रही हैं, और जब आप करते थे तो ये इंसान बहुत गलत तरीके से उसको लेके जाते थे या ये झगड़ा कर लेते थे उस पर। इनको लगता था कि आप तो सरदर्दी हो, आप तो फालतू, आप टॉक्सिक हो रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करके। बट अब वो चीज़ें जब लाइफ में नहीं है ना, तो उनको फील होता है कि वो आप परेशान नहीं कर रहे थे, वो आपका प्यार था, वो आपकी चिंता थी, वो आपकी फ़िक्र थी इस रिश्ते को लेकर के। आप डरते थे कि कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पे आप कंप्लेन करते थे क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता था। अगर वो बात नहीं करते थे ठीक से या उनका टोन चेंज होता था तो आप उसकी भी शिकायत करते थे या बोलते थे आपके ऐसा क्यों है, और उनको लगता था कि आप बहुत टॉक्सिक हो। बट अभी इनको महसूस होता है कि नहीं यार, वही प्यार था, वही जेन्युइनली वो दिख रहा था कि उस इंसान के मन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कितनी फिक्र थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए चीज़ें। कन्फेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 14 मई मंथ की एनर्जी है। नंबर 6 भी हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, या मैं कहूँ आपके लिए ये प्यार फील कर रहे हैं, और अब इनको बहुत जेलसी हो रही है ये सोच सोच के कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। जब इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करता है ना, तो जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट्स लाती है मन में, और फिर उसके बाद होती है जेलसी
जैसे कि अभी क्या कर रहे होगे आप, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे, ठीक है, कहीं किसी और के साथ तो कनेक्शन में नहीं चले गए। ये सारी चीज़ें सोच के फिर और ज़्यादा डीपर लेवल पर सोचेंगे कि अगर कोई और होगा तो वो उससे प्यार से बातें कर रही होगी, जो प्यार मुझे मिलता था वो उस इंसान को मिल रहा होगा। देन जेलेसी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान अभी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, एंड उसी में कहीं ना कहीं जेलेसी भी आ रही है, क्योंकि अभी आपसे बात नहीं हो रही, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करवा रही है। तो इनसिक्योरिटी मैं कहूँगी, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों के साइन सेम हो सकते हैं, जैसे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन में से टॉरस आपका वर्गो उनका, या वर्गो आपका कैप्रिकॉन उनका, इस तरीके का हो सकता है, यानी कि अर्थ एलिमेंट से आप दोनों हो सकते हो। परफेक्ट मैच की एनर्जी है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हो, लेकिन इस इंसान ने उस टाइम पर चीज़ों को नहीं समझा। कहते ना कि सही समय पे चीज़ों को नहीं समझने की वजह से आप अलग हो, वरना आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। डिपेंडेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और ये जो ऐसी एनर्जी आती है वो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शंस की भी एनर्जी होती है। 9 ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। इमोशनली ये पर्सन आप पर डिपेंड हो चुके हैं, आपके एडिक्टेड हो चुके हैं, ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपसे। ऐसा लगता है कि आपके बिना उनको अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस होता है, अधूरी दिखती है। 9 ऑफ कप, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपकी कमी को महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक अकेलापन फील होता है उनको आपके बिना। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनको मिल जाओगे तो ही उनकी लाइफ फुलफ़िल होगी, उससे पहले उनकी लाइफ फुलफ़िल नहीं होगी, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और इमोशनली टोटली वो आप पर डिपेंड हो चुके हैं। उनको लगता है कि आप ही हो एक ऐसे इंसान जो उनकी लाइफ को फुलफ़िल कर सकते हो, क्योंकि 9 कप्स है, एक कप और आएगा तो वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो जाएगी, फुलफिलमेंट, लाइक कंप्लीट एनर्जी, ठीक है। तो फिर इनको लगेगा कि अब मेरी लाइफ कंप्लीट है, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये पर्सन आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनुराशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ, और नंबर 4 भी, नंबर 4 या नंबर 13 आपके या आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अर्थ और फायर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आप में से कोई एक अर्थ साइन और कोई एक फायर साइन हो सकता है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस की यहाँ पर एनर्जी है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये इंसान ना इस वक्त आपका गुस्सा झेलने को तैयार है, ठीक है। आप उनको कुछ सुनाओ उसके लिए भी वो तैयार है, आप उनको एटीट्यूड दो, आप उनको ईगो दिखाओ, वो उसके लिए भी तैयार है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन खुद के मन में ये बोल रहे हैं कि वो मुझसे कैसे भी बर्ताव करे, मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि इस बार गलती मेरी है, तो वो मुझ पर गुस्सा भी करेगी तो आई एक्सेप्टेड। वो अगर ईगो दिखाएगी आई एक्सेप्टेड। अगर वो मुझे जो है बहुत ज़्यादा सुनाएगी, ताने मारेगी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उन सारी चीज़ों को। तो ऐसा लगता है जैसे वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है हर चीज़ को, चाहे आप उन पर गुस्सा करो, ताना मारो, कुछ भी करो, ठीक है। सो या ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। फीलिंग्स बहुत वो हैं, और स्पाइंग एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो इस पर्सन की नज़र, दिल, दिमाग सब आप पर हैं इस वक्त, ठीक है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपको स्पाई भी कर रहे हैं। स्पाइंग एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, नंबर 3 मार्च मंथ। डेफिनेटली आप ही के ऊपर इनकी नज़र है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।